गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 12वां सवाल कर रहे हैं 9वें चैप्टर का 9.1 एक्सरसाइज का। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, हमें इसको आधे आधे रूप में, थोड़े थोड़े रूप में पढ़ना है, एकदम से नहीं पढ़ना है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से पहले हम एक भवन बनाते हैं जो कि नेचुरली एक ज़मीन होगी, ज़मीन के एक सिरे पे भवन होगा और यह यहाँ भवन हो गया। भवन के शिखर से, अब ये कह रहा है भवन के शिखर से, इसका मतलब जो व्यक्ति देख रहा है वो यहाँ है। यहाँ देखेगा तो दो तरीके बनते हैं, या तो वो नीचे की तरफ देख सकता है या फिर यहाँ से वो और ऊपर की तरफ देख सकता है। ऊपर की तरफ देखेगा तो ये नेचुरल बात है कि इससे और लंबी चीज़, कोई ना कोई ऊंचाई वाली चीज़ मौजूद है। ये क्या कह रहा है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, इसका मतलब एक केबल टावर की चीज़ और है जो इसके ऊपर होगी, नहीं, ऊपर नहीं देखेगा, वो इसके साइड में देख रहा है। तो एक केबल टावर बना लेते हैं। ये टावर हमने बना लिया है। यहाँ भवन के शिखर से वह टावर के शिखर को देख रहा है, तो यहाँ से वो देख रहा है इसको, ये बन गया हमारा, यहाँ देख रहा है। अब जब वो यहाँ देख रहा है तो पहले वो सीधा देखेगा सामने, बिल्कुल हमेशा सबसे पहले सामने देखा जाता है, फिर वो नज़रें ऊपर करेगा तो ये एक त्रिभुज बन गई हमारी। ये देखें, ये हमारे काम की है। इसमें कोण कितने का दिया है, इसने कहा है कि शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो भाई ये 60 डिग्री पे इसको देख रहा है। आगे कहता है और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब इस टावर के निमन को देख रहा है वो, यहीं से, यहीं बैठा ऊपर देख रहा है, यहीं बैठा वो इस टावर के नीचे को देख रहा है। देखें इस चित्र को दोबारा। भवन है 7 मीटर का, भवन जमीन पे है, भवन के शिखर से वह टावर का शिखर देख रहा है, मतलब यहाँ ऊंचा देख रहा है, वो तिरछाई में ऊंचा देख रहा है। टावर कहाँ जाएगा, टावर कोई और है और वो इससे ऊपर है, भवन से बड़ा है। उसके शिखर को देख रहा है कितने डिग्री पे, 60 पे। 60 का ये लाइन कहाँ से आ गई, ये लाइन आई कि वो यहाँ बैठा, पहले बिल्कुल सीधा देखेगा, उसके बाद अपनी नज़रें ऊपर करेगा तो वो टावर का शिखर देख लेगा। इस ये कौन बन जाता है, 60 का। यहीं से ही वह टावर के पाद बिंदु या निम्न बिंदु को देख रहा है। पहले वो सीधा देखेगा, आंखें बिल्कुल सीधी रखेगा, फिर यहाँ से वो नज़रें नीचे झुकाएगा, तो ये अवनमन कोण हो गया 45 का। ये 45 है तो इसके सामने वाला ये नीचे तिरछा जो कोण जा रहा है ये भी 45 हो जाएगा। ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि दो रेखाएं अगर समांतर हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये जो दोनों कोण हैं ये बराबर होंगे, काटता रहता है कोण, बराबर होते हैं। देखें अब दो त्रिभुज बन चुकी है, एक ये, इन दो में आपका, एक में 45 का कोण लगेगा, एक में 60 का। दोनों में हमारा अधिकतर tan का ही फार्मूला चलता है। तो इनके नाम रख देते हैं आप, A, B, C, D और E, 3 ये नाम हमने हर बिंदु के रख दिए। हाँ जी, ये हमने बता दिया कि जो हमने भवन लिया है जो C से B तक का है, उसकी ऊंचाई जो है वो 7 मीटर है, ये हमने बताया। उसके बाद टावर की जो ऊंचाई है, ये टावर हो गया इधर वाला, ये A से लेके E तक जा रहा है, तो इसके रास्ते में A से D रास्ता पॉइंट आया, D से फिर आगे गए E, तो A से D जाना है प्लस D से E जाना है। ये दो चीज़ों के जोड़ से टावर की ऊंचाई बन जाएगी। और ये हमारा एक डिब्बा सा बन गया है, तो जितना B से C है, भवन 7 मीटर का है, तो ये A से D भी हमारा 7 का बन जाता है। A से D हमें पता लग गया है। ओके, आगे चलते हैं। फिर हमने दो त्रिभुजों के नाम लिखे, कौन कौन सी, एक ABC, ये हमें कैसे पता लगी, जिसमें 45 का कोण आ रहा है, ये आधार हो गया इसका, ये लंब हो गया और ये कोण आ गया 45 का, तो एक त्रिभुज बन गई ABC। इसमें हम कोई ना कोई फार्मूला लगाएंगे त्रिकोणमिति का। 60 वाली त्रिभुज कौन है, CDE, इसमें भी हम फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज ABC में 45 का कोण है, इसको हम लिख लेते हैं। हम अधिकतर टेंजेंट का ही फार्मूला लगाने वाले हैं। टेंजेंट 45 इज इक्वल टू लंब बटा आधार। ABC त्रिभुज में B से C लंब है जो कि 7 है, A से B का नाम आधार है, हमें पता नहीं है तो हमने उसका नाम रख दिया X। अब देखिए हमने क्या किया, 45 का कोण था उस त्रिभुज में ABC में, लंब बटा आधार, लंब का नाम B से C था, आधार का नाम AB था, आधार का नाम AB है, लंब का नाम BC है। B से C हमें 7 पता है, AB का नाम X रख दिया। X को उस साइड लेके बटा में नहीं होना चाहिए, तो X बराबर 7 का उत्तर आ गया। अब हम लेने जा रहे हैं त्रिभुज CDE। CDE ये क्यों, क्योंकि इसमें कोण कितने का है, 60 का, तो 60 वाले में भी tan का फार्मूला लगाते हैं। हाँ जी, इस त्रिभुज में 60 डिग्री वाली में भी हमने फार्मूला tan का लगाया, जो कि लंब बटा आधार होता है। यही लगभग चांसेस है आने का, tan का ही लगेगा। tan 60 की जो वैल्यू होती है, टेबल आपको याद करनी होगी, वो वर्गमूल 3 होती है। इस त्रिभुज में लंब नाम है D से E का, वो लिख दिया हमने, D से E तक जाना है।
आधार नाम है, सी से डी जाएँ या डी से सी, एक ही बात है, सी से डी। अब इन दोनों में से हमें क्या क्या पता है वो लिखेंगे। सी से डी हमें पता है ये उतना ही है जितना ये ए बी है, क्योंकि ये एक डिब्बा बन गया है चौरस, ये आपका एक वर्ग बन जाता है। डी से सी उतना ही है जितना ए बी है, जिसका नाम क्या है एक्स। तो हमने भाई सी डी का नाम वही रख दिया जो हमने ए बी का रखा था एक्स। और डी से ई जो लंब है वो नहीं पता, उसको हमने नाम दे दिया वाई, तो इसकी जगह वाई रख दिया और इसकी जगह एक्स रख दिया। बटा में नहीं होना चाहिए कुछ भी, इस एक्स को हम उठाकर इधर ले जाएंगे। उससे पहले हमें एक्स का उत्तर पता चल चुका है, वो यहाँ रख देंगे आप, एक्स का उत्तर 7। अब ये 7 भाग वाला बराबर के उधर जाके गुना हो जाएगा और वाई का उत्तर हमारे पास आ जाएगा। अब होता क्या है, उसने हमसे पूछा है कि टावर की टोटल ऊंचाई बताओ। तो टावर की टोटल ऊंचाई कितनी है भाई, टावर की टोटल ऊंचाई का नाम है ए से चल के ई तक, ए से जाके डी तक नहीं, ई तक। तो ए से ई में 2 टुकड़े आते हैं, ए से डी जाना और आगे डी से फिर ई तक पहुंच जाओ। ए डी का आप उत्तर जानते हैं कि ये 7 है, तो इसके सामने ये भी कितना होगा, 7 होगा। अब बच गई बात डी ई की, तो भाई ये ए डी 7 हो गया, डी ई हम निकाल चुके हैं 7 वर्गमूल 3, जिसका वाई नाम था। इनमें से 7 कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास ऊंचाई आ जाती है।